तंत्र और मंत्र में क्या डिफरेंस है? आप एक खाली गिलास मंगवाएं, मैं आपको आज साक्षात यहाँ पे मंत्र सुनवाऊंगा। तो इसमें ऐसा लग रहा है ओम जैसे मतलब ओम अंदर का ही नाद है। अब जैसे ये आपके सामने पेड़ रखा है, आप इसको ध्यान कीजिए कि ये जो है रुद्राक्ष का पेड़ है। कीजिए ध्यान 2 मिनट, बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या बात है, रुद्राक्ष ही आ गया। हिंदू आज के टाइम में धार्मिक कहाँ है? हमारे बच्चे मंदिर कहाँ जाते हैं? धार्मिक यदि कोई है तो सिख हैं। आप सिख के छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, गुरुद्वारा में आपको सेवा करते नजर आएंगे, मत्था टेकते नजर आएंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। तंत्र क्या है? मतलब कोई मंत्र है, चमत्कार है? तंत्र स्वयं शिव है। स्वयं शिव है। हाँ, और शिव कौन है? देवों के भी देव महादेव। ये लोग कहते हैं धर्म में कि भौतिक सुखों का त्याग कर दो, आप तो कह रहे हैं भौतिक सुखों को पाओ। आज के जो बाबा है ना, वो करोड़ों रुपए लेके ये कहते हैं कि आप मोह माया में मत पड़ो, और वो खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो आए वो एक अच्छी लग्जरी गाड़ी से आए, चाहे 10 आए चाहे 10,000 आए। बंगाल में बहुत चलता है काला जादू, ये बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है। जो ये इसकी नेगेटिव छवि बनी, ये बनी हमारी फिल्मों से। नमस्कार, मैं अध्यक्ष कृष्णा फाउंडेशन का, जिसके अंदर हमने एक शुरुआत करी है कि जिसमें हमारे गुरु, हमारे तंत्र विद्या के महारथी सब लोग आते रहें और उसमें अपने विचारों को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी ज्ञान की वृद्धि, मान की वृद्धि, धन की वृद्धि बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, मेहमान, जिसे किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि इनकी तंत्र विद्या में इन्हें सब जानते हैं। उनके गुरु रहे हैं जो हमारे श्री चंद्र स्वामी जी। आज हमारे पास हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री जी नंदगिरी जी तंत्राचार्य। गुरु जी, स्वागत है आपका। तो आपके बारे में बड़ा सुना, देखा, रिसर्च करी, तो मेरा बड़ा मन हुआ कि आपसे तक पहुंचा जाए जी। और धन्यवाद मुनीष जी का जो आज हम मिल पाए और आप यहाँ पे आए कृष्णा फाउंडेशन में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। हमारी कुछ बातें अच्छी होंगी पर ये दिल से होंगी, कुछ खट्टी होंगी, कुछ मीठे होंगी, पर हम चाहते हैं कि आपके अंदर का जो ज्ञान है वो दूसरे लोगों तक, आम जन तक पहुंच सके। जी, मैं बिल्कुल उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो गुरु जी, मेरा सीधा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ पॉडकास्ट करने से पहले कि धर्म बड़ा या कर्म? कर्म बड़ा। कर्म बड़ा, धर्म बड़ा नहीं? नहीं। क्यों? धर्म इंसान को तोड़ता है। धर्म इंसान को तोड़ता है। हिंदू ये है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सब धार्मिक बातें हैं। धर्म इंसान को तोड़ता है। अगर अब आपके दरवाजे में कोई आ जाए मुसलमान और वो कहे जी मैं भूखा हूँ, तो आप क्या उसका धर्म देखेंगे या अपना कर्म करके उसको खाना खिलाएंगे? कर्म करेंगे हम। तो आप बताइए क्या बड़ा हुआ? कर्म बड़ा तो हुआ। कर्म बड़ा। पर मैं पर्सनली कर्म और धर्म दोनों का फॉलो करता हूँ। मैं दोनों जी। चीजें बैलेंस में देखिए, रखना कर्म और धर्म आपस में साथ साथ चल सकते हैं, परंतु कर्म हमेशा से ही बड़ा रहा है। कर्म बहुत। यदि कर्म बड़ा नहीं होता तो भगवान राम जो है वो ये शबरी के यहाँ बेर भी खाने नहीं जाते, फिर वो सही धर्म को देख के थे। और गीता में भी अर्जुन को शायद कृष्ण जी ने ही पाठ पढ़ाया कि कर्म बड़ा है, तुझे अपना कर्म करना ही है। पूजा है। तो आपकी माता जी हैं जो आचार्य हैं, महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़ा की, जी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। तो वो आपके जो माँ बेटे का रिश्ता है वो कैसे बना और कैसे उनसे मुलाकात हुई और इसके उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर सवाल किया आपने। मेरे स्वयं के माता पिता बहुत ही बचपन में, जब मैं बहुत ही बाल्य आयु में था, तब मुझे छोड़ के चले गए थे। फिर एक हमेशा से एक कमी रही कि माँ और बाप की कमी रही, क्योंकि वो एक किन्नर हैं। तो जो किन्नरों को, क्योंकि अर्ध वो भी कहा जाता है नारेश्वर, तो वो शिव भी हैं और शक्ति भी हैं। तो मुझे फिर माँ की गोद मिली, माँ से मुलाकात हुई, और माँ ने मुझे अपना एक बच्चा समझ के अपने गोद में बिठाया। गोद में बिठाने के बाद फिर उन्होंने मुझे श्रीमंत की उपाधि दी, और आज इसी कुंभ में जो भी महाकुंभ गया है, उसके अंदर मुझे महामंडलेश्वर की पद्धति से नवाजा गया। तो किन्नर अखाड़ा में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस ये भी हुई थी महाकुंभ में। तो जो एक फेमस चेहरा थी, जो पहले हीरोइन थी, वो महामंडलेश्वर बनी किन्नर अखाड़ा में। तो उन्हें कैसी जगह मिली? क्योंकि किन्नर एक अलग समाज है और उसमें कि उनके उत्थान की बातें की जाती है, तो वहाँ पे एक फीमेल एज ए महामंडलेश्वर कैसे आई, इसके पीछे बहुत सारी बातें बनी। तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं बात। देखिए, किसी को भी यदि कहीं भी कोई अखाड़ा कोई जगह दे रहा है और सारे अखाड़े मिलके उसका सम्मान कर रहे हैं, तो यानी कुछ तो उनमें होगा ना। अब वो बॉलीवुड की अभिनेत्री और वो सब कुछ छोड़ के और एक संन्यास परंपरा में वो आई, उन्होंने वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, जबकि उसमें एक पद्धति से उनके वो भी रहे, गुरु भी रहे, और माँ ने उनका ज्ञान देखा, उनकी जो आज की जो स्थिति थी वो देखी कि ये अब बिल्कुल ही जो है वो सन्यासी रूप धारण कर चुकी है, और उसके आधार पे ही सभी अखाड़ों ने सहमति दी और उनको महामंडलेश्वर चुना गया। तो इसका मतलब उन्होंने ज्ञान देखा, उनकी पहचान नहीं देखी, तो ज्ञान के हिसाब से उनको पदोन्नति करी गई उनकी। तो इसके उत्थान के लिए वो क्या कर रही हैं अभी इसमें? वो अपने जो है
सनातन को अपना जो है ये सनातन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कर्म करती हैं, जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, यज्ञ करती हैं और बहुत सारे जो भी मतलब उनके मतलब जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे वो मतलब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, वापस आते हैं आपके पास। तो जैसे मैंने आपके बारे में सुना, देखा कि आप तंत्र की विद्या आपके पास बहुत ही है, भगवान ने कूट कूट के भरी है। तो आपके, अगर जो मैं गलत नहीं हूँ, मैंने रिसर्च करी थी, आपके गुरु हैं चंद्र स्वामी जी, जो अब शायद स्वर्गीय रहे हो गए, अब नहीं रहे, पर उन्हें गॉड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमने भी, जब मैंने रिसर्च नहीं करी थी, मैं भी उन्हें नहीं जानता था या तंत्र के बारे में इसे नेगेटिव वे से लेता था मैं इसे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, चंद्रा स्वामी जी से मेरी मुलाकात हुई सन 2001 में और उस समय मेरा बहुत ही बाल्य आयु थी, बट क्योंकि हमारे पीढ़ी के अंदर जो ये विद्या है, तंत्र की विद्या, ये बेसिकली हमारे ब्लड में है। पिछली 7 पीढ़ियों से जो भी पीढ़ी का पहला बच्चा होता है उसको ये ऑटो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तो गुरु भी बनाना ज़रूरी था। फिर मेरी मुलाकात जब चंद्रा स्वामी जी से हुई तो उन्होंने मेरे पिता से मुझे मांग लिया कि इस बच्चे को मुझे दे दो। फिर मैं वहाँ उनके साथ रहा और मैं उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। क्या आयु थी आपकी उस टाइम? 2001 में लगा लो, 83 का बॉर्न है, तो 18 साल के आसपास। तब बाल व्यवस्था खत्म ही हुई थी आपकी, तो तभी आपको उन्होंने समर्पित कर दिया आपके माँ बाप ने। पर इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, माँ बाप ने वो करा तो लगा नहीं कि कैसे हमारा बच्चा चला जाएगा? नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं गया, मैं कुछ समय उनके पास रहा, तंत्र विद्या सीखी। उसके बाद वो मुझे समय समय पर बुलाते रहे, मैं समय समय पर उनके साथ रहा और आज जो भी कुछ हूँ उसमें चंद्रा स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने गुरु की ये बातें करें तो इसमें गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं आप तंत्र विद्या में, क्योंकि तंत्र को लेके अलग अलग रूमर्स फैली हुई हैं, बातें चलती हैं। जैसे हम जब बचपन में छोटे थे तो 90s के किड्स, जो मिलेनियल हम जिसे कहते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये बोला जाता था तंत्र जो है ना नेगेटिव एस्पेक्ट है, और बंगाल में बहुत चलता है काला जादू टोटा, तो ये बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है। इसे पॉजिटिव वे में, मैं माफी चाहूंगा, पर इसे पॉजिटिव चीज में नहीं कहा जाता। तो इसे नेगेटिव से पॉजिटिव साइंस लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसे क्या बताएंगे इसमें? देखिए, जो ये इसकी नेगेटिव छवि बनी, ये बनी हमारी फिल्मों से। जितने भी पुराने ज़माने में जो बहुत सारी ऐसी फिल्में आती थी कि उसमें तांत्रिक का रोल दिखाया जाता था कि वो कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा है। तो रामसे ब्रदर्स इसमें बहुत माहिर थे, वो बनाते थे। रामसे ब्रदर्स बहुत थे, वो सारी हॉरर मूवीज़ बनाते थे, तो वहाँ से वो छवि एक खराब हो गई। परंतु तंत्र जैसा कोई मार्ग नहीं है। वैदिक में और तंत्र में क्या डिफरेंस है, ये मैं आज सबको और हमारे दर्शकों को मैं जो है इसके अंदर भेद बताना चाहूँगा। वैदिक में आप मूर्ति की पूजा करते हैं, तंत्र में आप स्वयं की पूजा करते हैं, स्वयं को शव से शिव तक पहुँचाते हैं, बस ये फ़र्क है। मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करे, तो शिव जी के चरणों में जाके तो एक अलग ही अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो आप इस तंत्र में कोई ऐसा होता है कि हम किसी का बिना नुकसान करे अपना फायदा कर सकते हैं? इसमें नुकसान होता ही नहीं। तो वो जो नींबू मिर्ची हमें बताया जाता था, टोटका कर दिया, इधर काला कपड़ा फेंक दो, इधर लाल फेंक दो, इधर नींबू, आज भी बहुत लोग अंधविश्वासी हैं, लेकिन होता क्या है, जो सोच चलती चली जा रही है उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसके नीचे नींबू मिर्ची करके उसे जरूर करते हैं कि ये करो, तो इससे आपकी जो बुरी किसी ने दृष्टि डाली है तो हट जाएगी। इसका क्या? आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। क्या है कि इसको नेगेटिव दिखाया गया है। अभी मोनू जी, आप यहाँ बैठे हैं, सपोज कीजिए इस कमरे में कोई नहीं है और आप अचानक से कमरे में आते हैं और आपकी सीट पे ही एक नींबू और एक काली मिर्चें या कुछ ऐसा आपको सामान मिलता है जो आपने कभी देखा ना हो, या आपकी सीट पे ही क्यों मिला, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? डर। तो तंत्र को लेके लोगों ने जो इसको आडंबर और इसका वो बनाया धंधा, वो इसको बहुत गलत किया। ये तंत्र जो है वो कल्याण की चीज़ है और बहुत ही सुंदर चीज़ है। इसका प्रयोग अगर यदि सही दिशा में किया जाए तो कुछ ही घंटों में भी मैंने इसका आज तक फल देखा है प्राप्त होते हुए, अच्छे के लिए। लेकिन जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बर्बाद लोगों को गलत रास्ते पर लाने के लिए, जो कि आज चल रहा है समाज में, यही चल रहा है, आडंबर, डर, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। वो अपनी गति खुद खराब कर रहे हैं, अदरवाइज आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। पता, तंत्र में एक ऐसा भ्रम सा फैलाया गया है। अब जब हम मूवी देखते थे तो रात को सो नहीं पाते थे अकेले, डर लगता था कि यहाँ से कहीं कोई आ जाए, कुछ आ जाए। और तंत्र और मंत्र में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो तंत्र और मंत्र, तंत्र करने के लिए मंत्र पढ़ने पड़ते हैं या कैसे? सबसे बड़ी बात, आप एक खाली गिलास मंगवाएं, मैं आपको आज साक्षात यहाँ पे मंत्र सुनवाऊंगा। एक गिलास लाइए। बिल्कुल लेके आइए भैया, आज ये वायरल होने वाला है, ये वाला लाइव आप देख रहे हैं इसे। बिल्कुल गुरुजी, आप सब कहते हैं कि ओम का नाद, ओम का नाद, ओम का नाद, और ये ओम से ही हमारी सृष्टि प्रकट हुई है। तो आपने कभी ऐसे बैठ के कभी ओम को सुना है? नहीं सुना। आज मैं आपको लाइव सुनवाऊंगा। क्या बात है गुरुजी, हमारी ऑडियंस भी देख रही है। तो मैं चाहता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है,
ये इनको तो मतलब हमारे अध्यात्म धर्म तंत्र कई दिन शायद नॉलेज हो ना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर लगता है कि शायद वो एक डिजिटल AI चैट जीपीटी इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पर इन चीज़ों को पाने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? सॉरी, मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आजकल के हमारी यंग पीढ़ी है, जेन जी जिसे कहते हैं, तो वो बड़ी स्मार्ट है। एक जनरेशन गैप होता है, हम मिलेनियल 90s के जो किड हैं, अब उनमें और हम में बहुत फ़र्क है, चाहे वो अध्यात्म को लेके हो, धर्म को लेके हो, चीज़ों को, तो वो खुद नहीं सीखना चाहते, पर वो मॉडर्नाइजेशन डिजिटलाइजेशन की जगह बढ़ना चाहते, तो उसे अपनी अच्छी चीज़ों से, धर्म से या अध्यात्म से या तंत्रों से कैसे जोड़ना चाहिए, या उनसे दूर है, उन्हें डर लगता है, कहता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है या टाइम वेस्ट है, क्या है? नहीं, देखिए, ये हमारे संस्कार पे डिपेंड करता है। हिंदू आज के टाइम में धार्मिक कहाँ है? नहीं, कोई और ग्लास दीजिए, बड़ा थोड़ा सा, स्टील का हो या कोई और हो। बड़ा गिलास ले। हाँ। हिंदू आज के टाइम में धार्मिक कहाँ है? हमारे बच्चे मंदिर कहाँ जाते हैं? धार्मिक यदि कोई है तो सिख हैं। आप सिख के छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, गुरुद्वारा में आपको सेवा करते नजर आएंगे, मत्था टेकते नजर आएंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो हिंदू धार्मिक नहीं है। हिंदू तो डर की वजह से अपने धर्म को अपनाता है, और ये डर निकालना बहुत ज़रूरी है। पंडितों ने, तांत्रिकों ने जो इसको धर्म के नाम पे इसका धंधा बना दिया है, ये सबसे गलत है, जिससे कि हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म की छवि दोनों ही खराब होती जा रही है। तो आज जब ये आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि लोगों ने इसको भ्रम फैला के इसे गलत एक धंधा सा बना लिया, व्यापार बना लिया है, तो इसमें कैसे एक आम बंदा आइडेंटिफिकेशन करे कि ये तांत्रिक सही हैं, ये धर्माचार्य सही हैं, ये गुरुचार्य सही हैं, तो उसमें कैसे वो करेंगे? क्योंकि उन्हें तो लगता है कल को यही मेरे पे तंत्र ना कर आपने दे, बहुत कुछ सुंदर गलत ना सवाल कर दे। किया। इसका उत्तर यह है कि विश्वास करें पर अंधविश्वास ना करें। विश्वास करें, अंधविश्वास ना अंधविश्वास ना करें। आज आप शनि महाराज जी की किसी भी मंदिर में चले जाएं, करें। हाँ जी। जब आप उन पे तेल चढ़ाते हैं तो वहां पे पीछे एक नाली लगी होती है। आप जानते हैं उस तेल का क्या होता है? नहीं। वो अगले शनिवार पुनः आपको बोतलों में भर के मिल जाएगा। पर वो तो पैक्ड होती हैं बोतलें, कैसे वो होगा? पैक तो सीलिंग मशीन आती है, इतनी सी मशीन आती है, तो वो डाल के दोबारा हम चढ़ाते हैं, इसका दोबारा मतलब दोबारा उसको? चढ़ाते हैं आप। अब दोबारा बताइए चढ़ाते आप इसको। हैं। तो इसकी मतलब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए कोई कायदे कानून तो मैंने है बोला ना, नहीं? विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। अंधविश्वास ना करें, मतलब तेल ना चढ़ाएं शनिदेव नहीं, जी को। तेल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। शनिदेव तेल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। आप मुझे एक बात बताएं, शनि महाराज जी को कौन सा तेल चढ़ाते हैं? हम सरसों का तेल। सरसों का तेल। हम खाते कौन सा है? सरसों का। सरसों का। ऑलिव ऑयल। अगर उसी सरसों का तेल का खाना बना के 100 लोगों में, 10 लोगों में, 50 लोगों में उसका खाना बांट दिया जाए, उससे शनि महाराज ज्यादा प्रसन्न होंगे कि तेल चढ़ाने से प्रसन्न होंगे? नहीं, मेरा भी मानना ये था, पर हर जगह की अलग अलग एक सोच है, जी। लेकिन असलियत में तो किसी का पेट भर जाए हमारी वजह से, मुझे उससे ज्यादा नहीं। इसी के लिए हमने कृष्णा फाउंडेशन की भी शुरुआत करी, जिसमें हम स्कूल कॉलेज और मतलब जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करने की मदद तो करते हैं। धर्म को लेके मेरे विचार हमेशा से अलग ही रहे हैं। तो 7 पीढ़ियों से तंत्र में हैं आप, आपकी मतलब मैंने करा कि 7 पीढ़ियों से जनरेशन आपकी तंत्र के अंदर ही तंत्र है। में ही है। तो इसमें कैसे आए, मतलब इतनी पीढ़ियां तंत्र में ही चलते चले जा रही हैं ये आगे? पूर्वजों से हमारे पूर्वजों में किसी ना किसी को आशीर्वाद होगा, और ऑटोमेटिकली जो पीढ़ी का पहला बच्चा होता है ये ऑटो ट्रांसफर हो जाती तो है। ये मतलब जैसे कभी बार मैंने ये सुना था डिजीजें ट्रांसफर हो जाती हैं या कुछ और चीजें ट्रांसफर हो जाती है, पर तंत्र विद्या भी ये बिल्कुल। जनरेशन। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये प्राप्त हुआ। पर पहाड़ों में मैं देखता हूँ कई बार, आप देखते हैं ना, किसी पे जब पहाड़ों में जाते हैं, कोई इनके यहाँ फंक्शन होता है, कोई त्योहार होता है, तीज होता है, कहते हैं माता आ गई, और वो पूरा हिलने लग जाती है, लेडी या आदमी। हम मतलब ये बिल्कुल मैं वो वाली बातें कर रहा हूँ जो हमने आंखों से देखी है, कानों से देखी नहीं है, मतलब आंखों से देखी है। खुद प्रैक्टिकल देखे तो वो हिलने लग जाती हैं और पूर्व हो जाता है, कहते हैं इन पे माता आ गई। वो सब क्या होता है? वो तंत्र कराया होता है या कोई दैविक शक्ति होती है? पहली बात तो पहाड़ों के अंदर कभी भी माता नहीं आती है, उनके यहाँ पे देवताओं का चलन है, वो अपने देवताओं को पूजते हैं। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जिसका जैसे घर चल रहा है वो भगवती ही जाने। बाकी पराअंबा वो कभी किसी में नहीं आ सकती, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। मैं आप ही से एक सवाल करता हूँ कि आप वेल्डिंग की रोशनी को अपनी इन आंखों से कितनी देर तक देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, 2 सेकंड में हमें नहीं लगता है आंखें हटा लो। तो जब आप उस रोशनी को कुछ क्षण भर नहीं देख सकते, तो उस पराअंबा के पीछे जो इतना बड़ा दिव्य पुंज है, इन आंखों से उस पराअंबा को आप कैसे देख लेंगे? और क्या देवी इतनी छोटी आज रह गई है कि आपके अंदर भी आ रही है, मेरे अंदर भी आ रही है, और किसी और के अंदर भी आ रही है? यही तो सब आडंबर है, यही धर्म है जो हमारे सनातन की गंदगी को और गंदा करता जा रहा है। तो आप इसमें क्या मतलब लोगों को, जब आप कोई ज्ञान विद्या मांगता है, तंत्र विद्या मांगता है, तो सबसे पहली चीज आप क्या बताते हैं? मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे पास ज्ञान लेने मत आओ, ज्ञान तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, मेरे पास अपनी समस्या के समाधान के लिए आओ। तो आज समस्या हर एक की पैसों से है। हाँ, तो पैसा ही हम तो क्या ही उसको रहे हैं। हमारा विजन ही यही है कि मेरे से जो भी जुड़ा व्यक्ति है वो धन से पहले धनवान होना चाहिए। गुरुजी लाइन लगने वाली है आपके पास, इसके बाद लोग आएंगे, क्योंकि धन तो सबको चाहिए। देखिए, कहते हैं 99% सुख धन से खरीदे जा सकते हैं।
वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। मेरा तो विजन ही ये है कि मेरे से जो भी जुड़ता है, और हमारे जो श्री विद्या की गद्दी है उसको ये वरदान भी है, कोई भी व्यक्ति 1 साल तक यदि निष्ठा से उसके साथ जुड़ जाता है तो वो फर्श से अर्श तक आ ही जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ऐसा कोई तंत्र होता है जो हर एक के इंसान से वैरी करता है पूछने के लिए, या हर एक के लिए एक ही तंत्र चलता है, या कुछ भी चलता है, सबकी विद्या अलग अलग है? देखिए क्या होता है, जब कोई टीचर एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाता तो एक ही जैसा है ना, लेकिन किसी के 33% आते हैं, किसी के 100% आते हैं, कोई फेल भी होता है, तो वो उनके ऊपर है कि उनकी लगन कितनी है। अब मेरे से जो भी लोग आते हैं, दीक्षा लेते हैं, समस्या का समाधान लेते हैं, तो उस पराअंबा का जो भी हुक्म होता है वो उनको बता दिया। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आपका काम है, और जो भी करना है वो सब पराअंबा ने ही करना है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो उसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट भी होते कोई हैं? नेगेटिव किस चीज़ के इफेक्ट? कहीं ऐसा हो कि उसकी विद्या लेके कोई बंदा कुछ गलत करने लग जाए, या घर परिवार त्याग ऐसी दे, कोई कुछ चीज़ ऐसा हम तो देते ही होता? नहीं है, ना आज तक दी है, ना कभी जीवन में दूंगा। तो गुरुजी, ये अभी अपने जो आश्रम या वो चीज़ है वो कहाँ पे है? किसी को आपसे मिलना हो तो कहाँ पे मिलेंगे? दिल्ली में ही मेरा आश्रम है, अपना ये मयूर विहार में, चीला खादर में, बगलामुखी धाम के नाम से, और शक्तिनगर में मेरा आश्रम है। तो वहीं पे ही होते जी, थे? मैं वहीं तो मिलता कोई हूँ। पर्टिकुलर डे, मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी, अभी तक हमने बागेश्वर धाम साहब जो है हमारे गुरुजी, उनको ही देखा था कि पर्ची खोलते थे वो, कि आज रैंडमली किसकी पर्ची खुलेगी। तो मैं आपके जब रिसर्च कर रहा था, देखा आप भी पर्ची खोलते हैं और उसमें आशीर्वाद देते हैं उस दिन पर्टिकुलर। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, मतलब कैसे आप रैंडम ही करते हैं, या कोई नीडी आया, उनने कहा गुरुजी मैं बहुत परेशानी में हूँ, या कोई मुझे दुख दर्द ज़्यादा है, तो आप दुख दर्द ज़्यादा देखते हैं, या रैंडमली आपको उस टाइम ज्ञान विद्या देते हैं, तंत्र देते हैं, क्या है? नहीं, यही विद्या है हमारे पास। और जितनी धीरेन्द्र के शास्त्री जी की आयु है, उतने वर्ष मुझे, उससे भी अधिक वर्ष मुझे ये सब करते हुए हो गए हैं। और जब कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बस सामने बैठे, कोई डिटेल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। पराअंबा की कृपा से जो भी वो हाथ पकड़ के उसका परिचय भी लिखवा देती है, उसको करने मात्र से आगे उन सबका कल्याण होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये पराअंबा की कृपा है। पराअंबा की बात है। तो इसमें एक चीज़ बड़ा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे तंत्र विद्या, धर्म विद्या, यहाँ पे जो डोमिनेटिंग है पुरुष ही क्यों है? पुरुषार्थ की तरफ जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कभी ऐसा क्यों नहीं है कि बहुत सारे धर्म गुरु या फिर जो तांत्रिक हैं वो फीमेल क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा किसने कहा कि फीमेल तांत्रिक आप नहीं अधिकतर है? हम कहीं महामंडलेश्वरों की बात करते हैं, 90% वो धर्म गुरु हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो फीमेल गुरु क्यों नहीं है अधिकतर? देखिए, फीमेल गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा सामाजिक तौर पर सामने नहीं है। और मेरा भी यही मानना है, जो सच्चा साधक होगा, जो उस भगवान में, उस परमात्मा में लीन होगा, वो ज़्यादा आडंबर में या ज़्यादा इस तरह से कहीं भी सामने नहीं आएगा। मैं अपने इस जीवन की आयु में बहुत सी ऐसी स्त्री साधना उनसे मिला हूँ जिनसे मिलके बहुत ही एक आनंद की अनुभूति होती है, परंतु वो बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं। तो आपने जैसे कहा कि आपके पास ज्ञान के न लाएं, क्यों ज्ञान आपको देना पसंद नहीं है? वो चाहते हैं कि ज्ञान की वृद्धि ना हो उसमें, या क्या हो? देखिए, आप एक बात बताएं, आज आपके घर में कोई परेशानी है, हाँ जी, आपके घर में धन का अभाव है, आप मेरे पास आ गए कि गुरुजी मेरी समस्या है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या अड़चन लगी हुई है, और मैं इतने वर्षों से स्ट्रगल करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ, तो मैं आपको यहीं बिठा के 1 घंटे तक रामायण का पाठ सुनाऊँ तो उससे क्या हो जाएगा आपका? मैं पहले ये देखूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो पहले मैं ये देखूंगा ना कि आपके घर में रोटी कैसे चले, सही बात है, आपके घर में धन कैसे आए। तो वही बस मेरे पास ज्ञान के लिए ना आए, मेरे पास समाधान के लिए आए। तो तंत्र क्या है? मतलब कोई मंत्र है, चमत्कार है, या कोई ज्ञान है, या मतलब मैजिक है, जादू है, क्या है तंत्र? तंत्र स्वयं शिव है, स्वयं शिव है। हाँ, और शिव कौन है? देवों के भी देव, महादेव। महादेव। तो जब आप उस शिव की शरण में आ जाते हैं, जो कि वैरागी हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना वो महलों में रहते हैं, ना उनको सोना चाहिए, ना कुछ और चाहिए, वो तो जरा सी एक भस्म से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब आप शिव की शरण में, यानी कि तंत्र के शरण में आ जाते हैं, तो महादेव और माँ अम्बा की कृपा से आपका भला होना निश्चित है। अब जो आप बिल्कुल साफ दिल के हैं, या आपकी श्रद्धा सेवा समर्पित है बिल्कुल, उन्हें मन में छल कपट ना हो, या बुरे लोगों का भी अच्छा हो जाता है? छल कपट ऐसा नहीं है कि जिनके मन में छल कपट नहीं है उनका भला नहीं होगा, उनका भला, परंतु उनका भला उनका भी होगा, परंतु उसके जो उनके मन में छल कपट है उसके अनुरूपी उनका भला होगा। अनुरूपी। लेकिन अगर मेरे साथ कोई आता है और छल कपट करता है तो मेरा क्या नुकसान किया?
मेरा क्या नुकसान किया? मैंने तो अपने भाव से उसको जो बताना था वो बता दिया, और मैं कभी भी ऐसी किसी को कोई ऐसी विद्या देता ही नहीं हूँ जिससे कि वो जाके किसी और का नुकसान तो करे। पर्टिकुलर किसी दिन पे आप ये तंत्र विद्या देते हैं, सातों दिन अपना आश्रम चलता है या क्या होता है इसमें नहीं, थोड़ी? देखिए मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है, तो अकॉर्डिंगली जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो भी लोग मिलना चाहते हैं, वो उस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, और हर महीने की 13 तारीख को फ्री हमारा दरबार लगता है। तो आप घर की तरफ भी थोड़े माँ-बाप के प्रति भी कुछ समर्पित होते हैं या फिर वो त्याग दिया या क्या नहीं, कहती है माँ-बाप उसमें? तो मेरे है ही नहीं, मैंने बताया अब आपको, नहीं है। बाल्यालु में अच्छा चले गए थे। मेरा अच्छा। परिवार है, मैं जो है मेरे बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, सब अच्छा, हैं। गृहस्थ हाँ, मैं जीवन गृहस्थ है। जीवन में हूँ, हुँ। तो तो एक उनको ऐसी भी। सेवा करते हैं जिससे लोगों का भला हो पाए, जी। आश्रम चलाते हैं उसमें। तो इसमें कुछ लोग आपके पास ऐसे नहीं आते होंगे गुरुजी कि इसने मेरे साथ गलत करा, कुछ इसके साथ गलत कर दीजिए, या आप उसमें कहते हैं कि मेरे साथ ये बातें ना करो, आपका क्या अच्छा हो सकता है वो मुझे बताइए? नानक दुखिया सब संसार, हर तरह के लोग आते हैं। हर तरीके के लोग आते हैं। मुझे समस्या से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या समस्या लेके आए हैं। मेरा फोकस ये है कि आपका समाधान कैसे होगा। अब चाहे वो तंत्र से हो, चाहे मंत्र से हो, चाहे यंत्र से हो, आप या किसी परेशानी से जूझ रहे हो। अब ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जो लाखों करोड़ों रुपया तांत्रिकों के पास ठगे हुए आते हैं, लेकिन अगर उनको मेरी आवश्यकता नहीं है और किसी अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरी आवश्यकता आपको नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप डॉक्टर को दिखाएं। तो आप साइंस को चैलेंज नहीं करते, आप कह देते हो कि भैया ये चीज़ साइंस से है, डॉक्टर को ही दिखाओ। ऐसा नहीं है कि ये तंत्र मंत्र से सही हो मैं इसका जाएगी। आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हमें कुछ आत्मा दिख रही है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, और हमारे कानों में आवाज़ आती है, और वो बैठे बैठे डरते रहते हैं, आपस में जो है वो बात करते रहते हैं। इस बीमारी का नाम है सिज़ोफ्रेनिया। इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, वो लोग पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ ओझाओं के, तांत्रिकों के, पंडितों के चक्करों में पढ़ पढ़ के अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपने शरीर का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और आज ऐसे तांत्रिक हैं जो उनका तन, मन और धन तीनों से इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि इस बच्चे को सिर्फ डॉक्टर की ही आवश्यकता है, तो उसको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और वहीं जाके इलाज कराना चाहिए। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों केस मेरे पास हैं जिनको डॉक्टर के पास भेजा गया और आज वो पूर्ण रूप से वो लोग स्वस्थ हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल अनपढ़ है, पर देहात की तरफ आप जब भी जाते हैं, वो लोगों पे इतना भरोसा कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मेरी तो इससे सही हो जाएगा। किसी ने कुछ दिखाया, आजकल बड़े मीम और रील चलती हैं कि स्टोन था ऐसे निकल गया, ऐसे कैसे निकल गया, उसको भी तो मतलब स्टोन, मतलब उसने कहा कि ऐसे वो करा पेट के अंदर, वो बाहर आ गई बजरी सी। ऐसे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना ह्यूमनली। या तो कोई दवाई खाएगा वो किसी भी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे कैसी भी हो, या डॉक्टर की से जाके सलाह लेगा। तो उस भ्रम में भी कई बार लोग जीते हैं। देहात की तरफ मैं जाता हूँ तो मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है ये चीज़ें ना करें। और ये आपकी बहुत बड़ी सोच है कि आप सामने से कहते हो कि इसके लिए तुझे मेरी नहीं, इस डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि लोगों का अहंकार ही कई बार उन्हें आगे नहीं देखिए, आने देता। देहात में लोग जो है वो तंत्रों में, मंत्रों में, ओझाओं में, इनके पास क्यों विश्वास करते हैं? इस पे आप कभी गौर कीजिएगा, क्योंकि वो बेचारे अनएजुकेटेड लोग हैं और अपने परिवार में उन्होंने यही सब देखा है, इसीलिए उस ऑरा से वो कभी बाहर नहीं आ पाए, इसीलिए वो इन्हीं चक्रों में पड़े रहते पर हैं। गुरुजी ऐसा नहीं है कि वो अनएजुकेटेड है। मैंने बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी देखे हैं जो उन चीज़ों में बिलीव कर लेता है, क्योंकि सुपरस्टिशियस आपने देखा होगा ना, जैसे आपने कहा अंधविश्वासी मत हो, तो लोग हो जाते हैं। वो तो उसका कोई पैमाना नहीं है पढ़े लिखे या अनपढ़ होना, वो तो लोगों की सोच हो जाती है कई बार कि हाँ, ज़्यादा हाईली सोच हो जाती क्वालिफाइड है। बंदा भी ऐसा हो जाता है, वो हो जाते अंधविश्वासी हैं, हो जाता है। बिल्कुल हो जाते हैं। मैंने बहुत जगह देखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बाबा ऐसे भी आए कि आइसक्रीम खाने से आपके सारे भले हो जाएंगे। तो मुझे लगा आइसक्रीम खाने से शुगर ना हो जाए किसी को। तो वो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की सोच है, तो उस हिसाब से है। तो आपने ये स्टील का ग्लास बनाया था, आप कुछ जी, दिखाना चाहते हैं? आपने पूछा तंत्र और मंत्र में क्या हाँ, फ़र्क क्या है? फ़र्क? आप उसको उठाएँ, मैं उठाता हूँ गुरुजी, एक सेकंड। ले लीजिए। यस गुरुजी, उठाया। आप इसको अपने कान पे लगाएँ, यहाँ ऐसे पकड़ें, ऐसे ऐसे पकड़ें, खाली जो हिस्सा है उसको कान पे लगाएँ। खाली ये हाँ, ऐसे। पूरा बंद करें और हल्का सा खोलें, हल्का सा खोलें। आपको क्या आवाज़ सुनाई दी? हवा की बहुत तेज आवाज सी सुनाई दी। ओम। ये ओम का नाद है। आँख बंद करें और ध्यान से सुनें। हटाते रहें, लगाते रहें। तो इसमें ऐसा लग रहा है ओम जैसे, ये मतलब ओम अंदर। का ही नाद है। अगर आप तो इसको थोड़ी देर और प्रैक्टिस करके बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये ओम का ही नाद है। आप लोग भी ये प्रैक्टिस करके बताएंगे मुझे और कि आपको ओम, क्या सुनाई देखिए दिया? ओम से ही हमारी सृष्टि है, तो वो नाद तो हर क्षण हमारे आसपास है ही, वो ऑरा, वो ऊर्जा, बस आपको महसूस उसको करने की महसूस देरी है। करने की देर है। महसूस करें तो वैसे तो हवा में कहते हैं ना, महादेव का हर चीज़ है, भगवान किस में, सब में है, हर जगह है, चाहे निर्जीव हो, सजीव चीज़ें हों। जी। तो गुरुजी मैं आप देख रहा था, एक आपका जो डायलॉग है बहुत फेमस है
क्योंकि तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, जब हो पास धन तो तन भी सुखी मन भी सुखी। तो आप इसका बड़ा जाप करते हैं, इसका बड़ा फेमस डायलॉग है आपका। इसमें गलत क्या है? आज लोग धन से ही तो परेशान हैं। लेकिन आप धन को ही ज्यादा प्रेरणा दे रहे हैं कि धन ही होगा सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 99% समस्या का समाधान ही धन है। पर लड़ाई भी तो सबसे जड़ जोड़ू और जमी। वो ठीक है, लेकिन ये स्लोगन उनके लिए जिनके पास धन का अभाव है। धन का अभाव है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जुड़ा हर व्यक्ति धनवान होना चाहिए और उसके पास एक लिविंग अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसको किसी चीज़ की परम्बा की कृपा से कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना तो उसने पिछला जन्म देखा ना अगला पता कि कहाँ होगा। जो है वो यही है, इसलिए इसी को सुधार लो। तो इस बार कहते हैं जो कर्मदाता है शनि देव हमारे महाराज, मैं भी उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ। 15-17 साल से हर शनि देव के मैं मंदिर जाता हूँ, मेरी फैमिली भी जाती है जब भी मैं यहाँ पे होता हूँ। तो जो कर्मदाता कहते हैं जीवन में पास्ट और फ्यूचर तो किसी को पता ही नहीं, पर सारा कर्म आपको इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। या इसे भी कोई तंत्र विद्या कर सकती है कुछ सही, कि हम सही करें या हमसे कोई अनजाने में गलती ना हो जाए, या अनजाने में जो गलती होती है उसके लिए माफ़ी मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। देखिए क्या होता है, जब आप सच्चे दिल से, प्रभु ईष्ट आपके कोई भी हो, शक्ति एक ही काम कर रही है, और जब आप सच्ची निष्ठा से और अपने अंतर मन में जाके अपनी गलतियों के क्षमा मांग लेते हैं तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। वो इतने छोटे नहीं है कि आपको क्षमा ना करें, परंतु यदि आप बार बार गलती करके बार बार क्षमा मांगेंगे तो उसमें गलती फिर आप ही की, फिर दंड मिलेगा। फिर दंड मिलेगा कि आपको कितनी बार क्षमा किया जाए। और गुरुजी ये जो है, जैसे आपकी 7 जनरेशन से तंत्र विद्या में है, तो अब आपके बच्चे जो है, तो बेटा है वो भी तंत्र विद्या सीख रहा है, उसे भी गॉड मेरी जो गिफ्टेड है? बेटी है वो मेरी जो बेटी है वो बेसिकली बड़ी है। हाँ। अभी 7 वर्ष की उसकी आयु है। उसके माथे पे त्रिशूल का निशान बनता है और ऑटोमेटिकली उसको जो है जन्म से है। और मेरे बेटे के माथे पे चंद्रमणि है, चंद्र बनता है, बीच में मणि बनती है। क्या बात है। तो ये तो सब पड़ोसी वड़ोसी भीड़ नहीं लग जाती देखने के लिए कई बार? नहीं, जब वो धूप में खड़े होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो लोग पूछ लेते हैं कि ये आपने टीका क्यों लगाया हुआ है इतना बड़ा अभी से बच्चे को। तो उनको बताया जाता है ये टीका नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये आपकी जो जनरेशन टू जनरेशन। और मेरी बिटिया को अभी से जो है उसको आभास होता है कि पापा ये होने वाला है, या कोई सामान जैसे घर में नहीं मिल रहा है, पापा वहाँ देखो वहाँ मिल जाएगा। तो परम्बा की कृपा है कि अभी से उसको ये चीज़ें आ रही हैं। तो जो तंत्र में आप तो, बल्कि लोग कहते हैं धर्म में कि भौतिक सुखों का त्याग कर दो, आप तो कह रहे हैं भौतिक सुखों को पाओ, सब पा जाओगे धर्म, अब जो धन आ गया तो। आज के जो बाबा है ना, वो करोड़ों रुपए लेके ये कहते हैं कि आप मोह माया में मत पड़ो। तो किसी स्पेशल बाबा का नाम लेना चाहिए? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ, पर ये सत्य भी है। सत्य भी है। और वो खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो आए वो एक अच्छी लग्जरी गाड़ी से आए, चाहे 10 आए चाहे 10,000 आए। मैं जिन भी आज के लोगों को देख रहा हूँ, बाबाओं को, जो करोड़ों का ज्ञान लेके और ये कह रहे हैं मोह माया में मत पड़ो, उनकी जनता या तो पैदल आ रही है, या रिक्शा में आ रही है, बसों में लद के आ रही है। वहाँ कोई भला नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। और जब उसको कुछ प्राप्ति हो जाती है धन की, आपके आशीर्वाद से वो कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी काम में, तो आप उन्हें थोड़ा ज्ञान देते हैं, किसी चैरिटी करें, किसी फाउंडेशन जुड़ें, खुद अच्छा काम करें? मैं हर इंसान को बोलता हूँ कि अपने जो भी आपकी कमाई का हिस्सा है उसका 10वां हिस्सा वो दान करें। अब वो दान कहाँ करें? कहीं भी पैसा नहीं देना है, किसी भी चीज़। मेरी नज़रों में अन्न का दान सबसे बड़ा दान। अन्नदान। हाँ, जितना हो सके अन्नदान करें। हमारे आश्रम में भी ये मुहिम चलती है। हर 13 तारीख को हम लोग भंडारा करते हैं, और जितना हो सके हम लोग अन्नदान के लिए ही प्रेरित करते हैं, क्योंकि अन्नदान महादान। तो अब हमें तंत्र विद्या, कोई भूत की फिल्में देखे तो डरने की जरूरत नहीं है हमें? डरने की जरूरत बचपन में भूतों की फिल्मों ने बहुत डराया मुझे। तंत्र तो प्यार करने की चीज़ है, डरने की चीज़ थोड़ी है। तो ये इल्यूजन है। कई बार हम सोते हैं अकेले, लगता है कि कोई आ जाएगा, मन में ऐसा वो चलती है, एंजाइटी होती है यार अकेले सोने, वो है क्योंकि बचपन में फिल्में देख ली, बस वही आपके हॉरर मूवी देख लिया, हमारे अंदर एक वो बिठा दिया गया उसका भूत की भैया अकेले रहोगे। जो तो आपने बचपन में देखा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। तो उसके लिए कोई तंत्र है जो हम अपने मन को शांत कर सकें? हाँ। चंचल मन को। इसके लिए सबसे जो उत्तम उत्तर है वो ये है कि आपका डर बढ़ा कि महादेव बढ़े। महादेव बढ़े, बस चयन आपने करना है। महादेव, बाकी जो होना होगा वो होगा, ऊपर महादेव होगा, वही जो राम रची रखा। राम रची रखा। तो आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए, और आपकी तंत्र विद्या ये घर घर पहुंचेगी, और मुझे आपके बच्चों को देखने की भीड़ लगने वाली है गुरुजी इस पॉडकास्ट के बाद। हाँ, ये जो आजकल बहुत होता था ना मैजिक शो में या चमत्कार में, या बाबा को चमत्कार दिखाने लगते थे, तो ये कोई इल्यूजन है? चमत्कारी बाबा होते हैं? क्योंकि मुझे लगता है चलो एक विद्या अलग है, तंत्र अलग है, पर असलियत में एक इंसान कैसे चमत्कारी हो सकता है? मतलब मुझे नहीं लगता, या उसे ज्ञान की इतनी प्राप्ति हो जाती है, भगवान का उसे स्पेशल आशीर्वाद है जो हमें नहीं है। इसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, जितने भी लोग चमत्कार दिखा रहे हैं, या जब मैं
इस तंत्र के मार्ग में आया तो सर्वप्रथम मुझे मेरे गुरु महाराज ने चमत्कार ही बताया कि चमत्कार क्या होते हैं। उसको हमने करके देखा और मैं महाराज से पूछता था ये आप मुझे क्यों सिखा रहे हो, तो वो ये कहते थे इन चमत्कारों से ठगे हुए लोग भी तुम्हारे पास आएंगे कि हमने ये चमत्कार देखा, हमने वो चमत्कार देखा। तो उनसे प्रश्न पूछना कि चमत्कार दिखाने से भला कहाँ हुआ। और एक बहुत ही बड़ा किस्सा है, आपने जादूगर पीसी सरकार का नाम सुना होगा, सुना है आपने? नहीं, ये तो पता था जादूगर सारे बंगाल से आते हैं, पर मैं पर्टिकुलरली सुन नहीं एक पाया। जादूगर पीसी सरकार हुए हैं जिन्होंने सत्य साई बाबा को चैलेंज किया था कि जो आप चमत्कार दिखा रहे हैं ये तो मैं भी दिखा सकता हूँ, पर मैं ये कैसे मान लूँ कि आप भगवान है। तो इस पे उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। और इंसान है, उनको एक अलग से कुछ अलग विषय वो हो सकती है, उसके अंदर कुछ चमत्कार होते हैं सब, हर तरह के भगवान तो नहीं है। अब जैसे ये आपके सामने पेड़ रखा है, आप इसको ध्यान कीजिए कि ये जो है रुद्राक्ष का पेड़ है। कीजिए ध्यान 2 मिनट। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या बात है, रुद्राक्ष ही आ गया। तो ये तो हम भी कर सकते हैं, परंतु इससे आपका भला कोई आप ही के लिए है। अच्छा, जय हो जय हो। और पेड़ से टूटा तो चमत्कार अलग है, तंत्र अलग है। तो जो लोग झांसे में आ जाते हैं, कोई ऐसा जादू या मैजिक नहीं होता, ये एक तंत्र विद्या होती है। और नहीं, वो जादू ही होता है। जादू ये पर तंत्र विद्या के रूप में है ना, हर तरह की विद्या है, लेकिन चमत्कार के नाम पे ठगे ना, मतलब उसमें किसी गलत किसी को चमत्कार दिखा के आप क्षण भर के लिए अपनी तरफ आकर्षित तो कर सकते हैं, पर उससे जीवन में कभी किसी का भला नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। पर ये रुद्राक्ष ये पे अभी पेड़ से टूटा है और ये हमारे नसीब में भी नहीं है। जय हो। गुरुजी, एक चमत्कारिक मंदिर है और कहते हैं वहाँ जाके गर्भगृह में पूजा करने से कुछ लोग बलि भी देते हैं हिंदू धर्म में, वहाँ पे जाके, और बहुत ही पॉपुलर है कामाख्या मंदिर असम के अंदर, गुवाहाटी में। वो चमत्कार से जोड़ा गया है, वो तंत्र है या चमत्कार है या माँ की क्या कृपा है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो माँ कामाख्या का मंदिर है, जब देवी सती के भगवान विष्णु ने चक्र से अंग गिराए, वहाँ पे योनि अंग गिरा, ठीक है, वो बेसिकली योनि पीठ भी बोला जाता है। और वहाँ पे नीचे 3 शक्तियाँ विराजमान है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। जो गर्भगृह में काली, लक्ष्मी और सरस्वती। बेसिकली माँ कामाख्या को काली रूप माना गया है क्योंकि 10 महाविद्याओं में प्रथम देवी काली ही है। षोडशी जो है वो माता सरस्वती हैं, कमला जो है वो माता लक्ष्मी है। तो ये 3 रूप जो हैं वो बाहर हैं, बाकी 7 विद्या माँ के इर्द गिर्द बाहर रहती हैं। बाकी माँ जो है वो सबसे बड़ा तंत्रपीठ क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप और हम कहाँ से निकले हैं। माँ के गर्भ से मिले, माँ की योनि से। हाँ, हमारा जो जन्म हुआ है माँ की योनि से हुआ है, तो सारा संसार योनि से ही निकला है। तो इसीलिए उस पीठ को सबसे बड़ा तंत्रपीठ इसीलिए माना जाता है कामाख्या मंदिर। मैंने भी उसमें दर्शन करे थे 1 जनवरी 2024 में। जी। ये अपना ये नीलांचल पर्वत पे मंदिर है। तो गुरुजी, हमारे पास कुछ दर्शक हैं और ये बड़े अपने अच्छे सवाल लेके आते हैं, इन्हें सीखने की बड़ी जिज्ञासा है, तो इन्होंने स्पेशली बोला कि हमें गुरुजी से मिलना है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग क्योंकि बहुत बड़ी है, तो मैं बहुत सारे 50 लोग आए थे, पर सबको तो नहीं कर सकते, पर लिमिटेड लोग चुनते हैं, उनके सवाल चुने जाते हैं। तो आप प्लीज़, मैं चाहूँगा आप इन दर्शकों के सवालों का जवाब। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि तंत्र विद्या हुई है घर में, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि बॉडी में पेन होना, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, बट ये चीज़ें होती हैं, तो ये क्यों है? ये तांत्रिक क्रिया है घर में किसी की, या क्या चीज़ है ये? देखिए, हर चीज़ को तंत्र से नहीं जोड़ें आप। जब घर में, यदि आप हिंदू हैं और आपके घर में यदि पितृ नाराज़ हैं, तो आपके घर में ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऑटोमेटिकली। तो पितरों को अपने खुश रखिए, पितरों के नाम का दिया जलाएं, जो भी पहले आपसे गलती भूल चूक हो गई है। और यदि आपको पता ही नहीं है कि हमारे पितर क्यों नाराज़ हैं, हम तो सारे उनके श्राद्ध भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत सारे ऐसे महा उपाय बताता हूँ जिससे कि पितर आपको स्वप्न में दर्शन देके और उसी दिन से, पहले दिन से ही आपके पितर आपके फेवर में आ जाते हैं। और ये हर चीज़ जो है वो तंत्र से ना जोड़ें। ठीक है गुरुजी, एक चीज़ तो पूछना चाहूँगी, जैसे हमें सपने में, जैसे मेरी माताजी नहीं है, वो हमें दिखाई देती हैं जैसे, तो वो क्या होता है, मतलब अच्छा है, या जैसे कहा जाता है कि नहीं अब माँ है तो वो दिखाई देंगी, या जो भी गए हुए हैं वो कभी दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है या कैसे हम इसे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अब जैसे आप अगर मुझसे पूछेंगे तो सपना देखा, रात गई बात गई, भूल जाइए, तो आपके वो माइंड से वो चीज़ निकल गई। अब यही बात आप किसी पंडित से पूछे, अरे तुम्हारी माताजी दिखी है, तुम्हारे पितृदोष है, तुम्हारे पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हारी माताजी घूम रही हैं, उनको वस्त्र चाहिए, तो ये अब आपके मन में वहम बैठ गया और डर बैठ गया, जिसके चक्कर में आप अपना समय और पैसा हमेशा बर्बाद करते रहेंगे। गुरुजी, ये चीज़ हुई थी, जैसे मैंने पूछा ना पंडित जी से, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी माताजी ने ऐसा किया है ना, तो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है।
तो ये अगर चीज़ वो ऐसा दिमाग नहीं में बैठ कहेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? तो ऐसा है, मन शांत रखो और ज्यादा लोगों की बातें मत सुनो। कुछ नहीं। दूसरा सवाल। मैंने आपको क्या बोला? अभी मोनू जी ने मुझसे सवाल किया कि मैंने आपसे एक ही उसके लिए आपको बोला, डर बड़ा या महादेव बड़े? तो महादेव। इसका चयन आपने करना है कि महादेव बड़े या डर बड़ा है। तो डर खत्म कर दो। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई। गुरुजी, बस मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आजकल की जनरेशन है काफ़ी मतलब इधर उधर भटकने लग गई है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं तंत्र के बारे में, आजकल के लोग हैं, तो उन सब के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ें आप बताएं जिनसे जो सब लोग मिलकर उन चीज़ों को कर सकें। मैंने उसके लिए बोला कि विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। बट सर गुरुजी, बट लोग ना अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो उसका कोई रीज़न कि देखिए, क्यों जाते हैं वो? उसके लिए तो संसार ही कुछ नहीं कर सकता। जिसको भटकना लिखा है और जहाँ तक भटकना लिखा है वो भटकेगा, ठीक है ना। जब उसका जीवन में भटकना ही लिखा है तो वो भटकता ही रहेगा। अब हम घर घर जाके किसको भटकना बंद करें? हम तो आपके माध्यम से और जो है वो अपना जितना भी वो चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बार बार ये समझाते हैं कि अंधविश्वास में मत पड़ो, विश्वास में पड़ो अपने। और सबसे प्रथम पूजने आपके घर के माँ बाप हैं। यदि आपने अपने घर में माँ बाप पूज ले तो आपको किसी देवी देवता को पूजने की ज़रूरत ही नहीं है। और गुरुजी, ऐसे आजकल ये सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सा हो गया है कि आप ये पहनेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा। उन सब चीज़ों से मतलब कैसे बचा जाए? काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, कभी कभी हमें भी लगता है अगर ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये मत आपका स्वयं का है कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी भी अंधविश्वास में पड़ के अपने समय और पैसा बर्बाद ना करें। और यदि कोई भी बाबा आपसे एकांत में मिलता हो तो मैं उसको बाबा नहीं मानता। अगला क्वेश्चन पूछिए। जिसका कोटि छोटा कोटि रखना प्रणाम अपना गुरुजी। सवाल जल्दी। मेरा नाम अंकित है। मैं पिछले 7 साल से भैया के साथ हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पिछले 7 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में ही हूँ। तो जो आगे मुझे सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं। जैसे कंपनी के साथ भैया हमेशा आगे से आगे हम लोगों का ध्यान रखते हैं, कुछ भी हो, गाड़ी से, पैसे से। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कंपनी के लिए आगे कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, पर वो स्ट्रगल चलता है। वो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो ये घर में क्या पितृदोष की वजह से हो रहा है या कैसे? देखिए, अभी यहाँ पे सब जनता बैठी है, सब बैठे हैं, लाइव भी चल रहा है और पॉडकास्ट है, तो इस विषय में हम कभी बैठेंगे और एकांतिक वार्तालाप करेंगे। कुछ फिर तभी आपकी आप जो कुछ समस्या अगर है उसका उपाय समाधान बताना बताएंगे। चाहें, आपका समस्या एकांतिक उसमें है, जब मीटिंग करेंगे तो गुरुजी उसमें बताएंगे। कोई पब्लिक छोटा सा वाले- उपाय जैसे पितृ के बारे में आप बताना चाहेंगे, कैसे पता लगे पितृ हमारे? हमारे पास जो भी उपाय हैं वो पहली बात तो एक उपाय नहीं है, अनेकों उपाय हैं। और आपकी ऊर्जा से क्या मुझे हुक्म होता है वो उपाय आपको बताया जाएगा, क्योंकि तंत्र माँ का गर्भ है। गर्भ जो है वो हमेशा ढका रहता है, तो कोई भी तंत्र का उपाय कभी भी लाइव जाके या वैसे नहीं बताना चाहिए। ये गुप्त मार्ग है, इसको गुप्ती रख के गुप्त रूप से ही बताना चाहिए। किसी का और चाचा, किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी, आपको मेरा चरण कोटि में प्रणाम। मैं ये पूछना तेज। चाहता हूँ गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आज के टाइम पे जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग पूजा कराते हैं तो एक वो टोना टोटका रख देते हैं रोड साइड पे। जैसे कभी बार कोई भी उसको क्रॉस कर लेता है या कुछ कर लेता है तो उसमें बहुत सारी वो कहते हैं कि ये कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो बात में मैं जानना चाहता हूँ कि वो बात क्या चीज़ होती है, अगर कुछ होता भी है तो उसे कैसे बचा जा सके? जो टोना टोटका रखा होता है उसको तो अक्सर जाके जो है कुत्ते खा लेते हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं होता? डर। वो कहानी सुनी है आपने? एक व्यक्ति जो है वो जंगल में जा रहा होता है और पीछे से उसको कोई कंकर मार रहा होता है और वो भागता चला जाता है, बाद में देखता है कि उसने चप्पल बड़ी पहनी होती है, उसी से कंकर उसको बार बार लगते हैं। तो यानी डर की वजह से, तो सबसे बड़ा डर है, डर को डर बड़ा या महादेव बड़ा, इसका चयन आप करें। चेतना, किसी का कोई क्वेश्चन? मानसी, पूछना है किसी को मन की? गुरुजी प्रणाम। जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत देख रहे हैं, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियो पॉडकास्ट आते हैं कि आप ये मंत्र करो आपके पास पैसा आएगा, ये स्विच वर्ड लिखो हाथ पे तो पैसा आएगा। क्या ये चीज़ें सच होती है? नहीं, ये सनातन की, यही तो सनातन की दुर्गति है, यही हमारा दुर्भाग्य है कि आज यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग खुलेआम उपाय बांट रहे हैं, वशीकरण के उपाय बांट रहे हैं, तांत्रिक उपाय बांट रहे हैं, जबकि इसको जितना गुप्त रखा जाए इसमें वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जब तंत्र को गुप्त ही बताया गया है तो उसको गुप्त रूप से क्यों ना रखा जाए। धन्यवाद गुरुजी। किसी का और कोई? सर, आजकल के टाइम में टाइम नहीं मिल पाता भगवान जी को याद करने के लिए, तो हमें कब पूजा करनी चाहिए? रात को वैसे कहा जाता है कि रात को पूजा नहीं करनी चाहिए 8 बजे के बाद, तो ये क्या है, सत्य है या फिर क्या आप कहना क्या नाम चाहते है हैं? आपका? चेतना। चेतना जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया और आपके माध्यम से इसका आज बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा। क्या आपको पता है कि आपकी अगली सांस आएगी या नहीं आएगी? नहीं। पता है कि अगले क्षण कोई चला जाएगा?
तो जिस क्षण आप प्रभु का नाम ले लें वही क्षण इम्पॉर्टेंट है। तंत्र में यही सबसे खास बात है, कोई दिशा, कोई काल, आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आप नहाने के बाद भी आपको पता है आप स्वच्छ नहीं रहते हैं। आप सुबह वॉशरूम गए, नहाने के बाद फ्रेश होने के बाद भी आप स्वच्छ नहीं हैं, तो तन तो कभी स्वच्छ होता ही नहीं है। आप स्वच्छ मन से बिना नहाए भी प्रभु को किसी भी क्षण याद कर लेंगे, और हर पल जब भी आपको समय लगे आप याद कीजिए, पूजा का कोई समय नहीं होता है। तो ये बात है कि भैया मन स्वच्छ होना चाहिए, तन स्वच्छ हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रोड पे बैठा वाला बंदे का भी अगर जो मन स्वच्छ है तो भगवान का जाप कर सकता है, भगवान हर क्षण हर जगह। तो गुरुजी आपने बड़ी विवाकी से जवाब दिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये बड़ा ट्रेंडिंग चला, आपका प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ कहा, कुछ पॉजिटिव वे में ले गए उसे, कुछ नेगेटिव ले गए, या कुछ कथावाचक होते हैं। प्रेमानंद जी तो अपने संवाद करते हैं, बात करते हैं, कथा तो नहीं करते, कुछ कथावाचक भी करते हैं, उसमें कुछ वो ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसे समाज शायद स्वीकार करे या ना करे, वो उनका पर्सनल निर्णय है। तो आपको मैंने कभी कथा वथा करते हुए नहीं देखा। आप एक तांत्रिक इंसान, जो तंत्राचार्य होते हैं, वो क्या कथा वथा नहीं करते या उपदेश नहीं देते, या एक आश्रम में बंदी रहते हैं तभी लोगों से मिलते हैं? देखिए, इसमें मेरा विचार बहुत ही थोड़ा सा वो रहेगा कंट्रोवर्शियल। कथाओं में केवल कथा कराने वाले का और करने वाले का बस दो ही लोगों का भला होता है, अन्य किसी का भला नहीं होता है। जो कथा कर रहे हैं वो करोड़ों की गाड़ियों में आ रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं वो रिक्शा में और पैदल आ रहे हैं, तो भला का हुआ। और देखिए, कथा सुनना कोई गलत बात नहीं है, मैं कभी भी उसका विरोध नहीं करता हूँ, परंतु वो एक ऑरा है। उस ऑरा में, जैसे आप मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, जब आप शमशान जाते हैं और कोई जवान बच्चा मर गया, तो शमशान के ऑरा में आप जितनी देर रहेंगे कि यार क्या बताओ क्या लाया था, ये बेचारा चला गया, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस शमशान के ऑरा से बाहर आएंगे तो आपको याद आएगा, यार उससे पेमेंट लेनी थी, मेरे को वहाँ जाना था। तो आप उस ऑरा से जैसे बाहर आएंगे फिर आप अपने कम मिलें। तो यही कथाओं का भी यही होता है, वो उस ऑरा में आप जितनी देर हैं उतनी ही देर आप बस। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, राम को मानना सब चाहते हैं, अपनाना कोई नहीं चाहता। जब तक अपनाओगे नहीं तो पाओगे नहीं। बहुत बड़ी बात। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा कि तुम मुझे जलता देख कितना प्रसन्न हो रहे हो, पहले ये तो बताओ तुम में से राम कौन है। सही बात है। तो राम को पूजना सब चाहते हैं, परंतु अपनाना कोई नहीं चाहता। बड़ी बात कह दी आपने बहुत। और लोगों को अपनाना चाहिए, मन स्वच्छ रखना चाहिए। तो कुछ टेक अवे हैं जो हम हमेशा याद रखेंगे स्वर्णिम में, और आपके साथ ही वार्तालाप राम को सब मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। राम की कोई नहीं मानता। आज कलयुग में यही कलयुग है। जी गुरु जी धन्यवाद, आप यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल के। और हम लोगों से कहेंगे भी एक बार तंत्र आश्रम में मयूर विहार चिल्ला खादर की तरफ जो आपका आश्रम है उसमें होके आएंगे, और इसके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीखे, या आपकी इससे सोच मिलती है या नहीं मिलती है, अलग हो सकती है, पर आप जरूर इससे एक बार इसके बारे में फीडबैक दीजिए। धन्यवाद गुरुजी आने के लिए, वेरी वेरी। तो धन्यवाद गुरुजी का, इनका कीमती समय निकाल के, गुरुजी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ तक आए, और आज तंत्र आचार्य और तंत्र क्या होते हैं उसमें हमारे जो भ्रम फैलाया हुआ था उससे बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बेबाक अपनी राय रखी। और एंड में मैं ऑडियंस पे सोचता हूँ कि धर्म बड़ा या कर्म, और डर बड़ा या महादेव। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे टेक अवे कि डर बड़ा या महादेव। तो मेरे लिए महादेव बड़े, आपके लिए क्या? मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।